भगवान को कभी करा के नहीं पुकारती। मैं जानती हूँ कि मैं अच्छे मन से भी किसी के लिए कुछ प्रे करती हूँ, वो चीज़ भी होती है अगर सामने वाले के कर्म अच्छे हैं तो। ऑनेस्टली उसके बाद मैंने बाहर पूरी धुलाई की है। अंदर सिर्फ मैंने पोछा ज़रूर मारा है डंडे वाले पोछे से, लेकिन बाहर मैंने पूरी धुलाई की। अंदर 3 बार पोछा मारा है मैंने। मेरे हाथ इंसान का कि बहुत ज़्यादा खराब और मनहूस होता है। सही में मेरे लिए वो मनहूस। सोचोगे ऐसा क्यों बोल रही है? कारण है ना, तभी तो बोल रहा है मेरे जैसा हमेशा हंसने वाला इंसान। सुबह हमारी मैडम आया, श्रीमान श्रीमती राखी कुमारी जी इतना हंगामा काट के गई हैं मेरे सर पर, हग के गई हैं। कोई कोई दिन होता है ना इंसान का कि बहुत ज़्यादा खराब और मनहूस होता है। सही में मेरे लिए वो मनहूस दिन है। सच में मेरे लिए मनहूस दिन है आज। बस रात गुजर जाए किसी तरह शांति से तो मुक्ति पाए। सोचोगे ऐसा क्यों बोल रही है? कारण है ना, तभी तो बोल रहा है मेरे जैसा हमेशा हंसने वाला इंसान। सुबह हमारी मैडम आया, श्रीमान श्रीमती राखी कुमारी जी इतना हंगामा काट के गई हैं मेरे सर पर, हग के गई हैं, मूत के गई हैं, पूरा गटर अपना उड़ेल के गई हैं। ऐसे बोलूँगी मैं? साला पैसा हम दे रहे हैं तो हमको हमारे मन का काम ना मिले, और लोगों की तरह पीछे नहीं पड़ते हैं, हर चीज़ में आगे आगे रहते हैं, अपने हिस्से का पेट काट के उनको खिलाते हैं। हम भूखे रह जाए, मेरा बच्चा भूखा रह जाए तो उसका सिला ये मिलता है कि हमारे चढ़ पे ऐसे कि बस 2 थप्पड़ ही मारने की कसर थी, वही बस नहीं चला उसको, नहीं हमें 2 थप्पड़ मार देती। कसम से बता रहे हैं। ऊपर से एसी पानी छोड़ने के लगा। अच्छा खासा चलता हुआ एसी, क्योंकि इस बार संडे को काम हुआ तो मैं एसी नहीं साफ कर, फिल्टर नहीं साफ कर पाई, और इतने ऊंचे पे मैं जाके कर नहीं सकती, तो वो बैक फ्लो मारने लगा। पूरे दिन बगैर एसी में इतनी उमस में रहे हैं। फिर जो ठीक करने आए वो महान आए, उनको पाइप ड्रेनेज पाइप नहीं क्लीन करने आ रही, वो पूरी मेरी दीवार उखाड़ दे रहे हैं पाइप सुविधा। जिस तरीके की बदतमीजी आज सुबह मैंने देखी है, कसम से बता रहे हैं आप लोगों को कि मेरे जैसा इंसान अगर होता ना, पहले वाला खींच के 2 थप्पड़ मारता और लात मार के निकाल देता। बस हमारा इतना था कि भगवान की किताब रैक हटा के बस सामने अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता करके वो जो है इधर उधर सटर पटर खड़े खड़े झाड़ू मारी, डंडे वाले पोछा मारी, चलती बनी। ठीक है, तो वो मैंने बोला कि इसके पहले भी तुम भगवान की किताब ऐसे करके ज़मीन पर रख गई थी, तुम पढ़ने में नहीं आता तुमको, तो मैंने तो बोला नहीं तुम वहाँ साफ करो, तुम भगवान की किताब फिर रख गई हो। मैं झुक के मैं बिल्कुल नहीं झुक के उठा पाती हूँ, मुझे बिल्कुल सीरियसली मना है। तो मेरे ऊपर चढ़ ली, हुक्का पानी नहीं, बिल्कुल बोफोर्स मिसाइल लेके चढ़ ली मेरे ऊपर, बोफोर्स वाली तोप लेके मेरे ऊपर चढ़ ली कि आपके घर में काम हुआ, आपने 2 दिन झाड़ू पोछा नहीं किया, बर्तन नहीं किया, बताइए नरक में रहेंगे क्या? मेरे हस्बैंड के हाथ में दिक्कत है, उन्होंने 3 बार 4 बार झाड़ू लगाया है, लेबर ने लगाया है, प्लस मैंने लगाया है। उनको अगले दिन टूर पे निकलना था, कभी दायां से झाड़ू लगा रही हूँ, कभी बायां से। मेरे हस्बैंड रो गए हैं, पर उनको निकलना था, लेकिन उनके निकलने से पहले घर का बासी गंदा साफ हो जाए। मैंने सुबह 6 बजे उठ के, 6:30 बजे उठ के एक हाथ से झाड़ू, कभी दाहिने से कभी बाएं से झाड़ू लगाया। अगर मुझे पता होता कि हमारी काम करने वाली को हमें प्रूफ देना पड़ेगा तो इनसे बोलते खड़े होकर वीडियो बनाओ, सीरियसली। उसके बाद मैंने बाहर पूरी धुलाई की है। अंदर सिर्फ मैंने पोछा ज़रूर मारा है डंडे वाले पोछे से, लेकिन बाहर मैंने पूरी धुलाई की। अंदर 3 बार पोछा मारा है मैंने। मेरे हाथ कंधे एकदम उखड़ के घुटने निकल जा रहे थे जोड़ से। 3 पेन किलर खा के मैंने काम किया है। आज वो रुलाया है इसने, इसी तरीके की बदतमीजी इसने पिछले साल की थी, और बहुत भयंकर खुद ही झेली थी। मैंने एक शब्द नहीं कहा था, मेरे हस्बैंड का मुँह खुला का खुला रह गया कि ये किस तरीके से बात कर रही है राखी, और आज फिर बदतमीजी करके गई है। छोड़ दिया ऊपर वाले पे इंसाफ। जिसका दाना पानी जब तक बधा रहेगा ना तभी तक रहेगा। बस मेरे लिए इतनी प्रे करना कि मैं पहले जैसे स्वस्थ हो जाऊं। अच्छा इतना प्यार करता है उसको, मेरा नाम नहीं बोल पाता है, वो उसको राखी 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 करता रहता है, आगे पीछे घूमता रहता है। वो उठ के आंख में आंसू लेके अंदर चला गया कि माँ से कैसे बात कर रही है, ये कैसे लड़ रही है माँ से। मैं
भगवान को कभी करा के नहीं पुकारती। मैं जानती हूँ कि मैं अच्छे मन से भी किसी के लिए कुछ प्रे करती हूँ, वो चीज़ भी होती है, अगर सामने वाले के कर्म अच्छे हैं तो। अगर मेरे मुँह से कुछ बुरा निकल जाए, मैं बहुत डरती हूँ अपनी इस चीज़ से। मैं खुद रो लेती हूँ, मैं भगवान के आगे भी नहीं रोती, क्योंकि अगर उसके आगे रो गए ना, मैं तो माफ़ कर दूंगी, वो नहीं माफ़ करेंगे। आज मैं सच में रो गई हूँ यार, बहुत दिल से। मैं करा के तो ऊपर वाले को भी नहीं पुकारती, पर आज ऊपर वाले के आगे आंसू निकल गए मेरे कि ये जलालत देखने के लिए आपने मुझे जिंदा रखा है, तो रखा है तो अच्छे से रखो, वरना मैं इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इतनी कैलिबर वाली, इतनी पलक झपकते थे मेरे काम होते थे। आज से 10-12 साल पहले भी जब मैं आई थी यहाँ पर, प्रॉब्लम्स मुझे तब भी बहुत थी। मैं दिन में 3-3 बार झाड़ू पोछा पूरे घर का करती थी, क्योंकि पूरी साइड थी तो गंदगी होती थी, सब तरफ बंद रख के भी। अभी साफ किया, अभी धूल की लेयर। घर में कुछ ना कुछ फिनिशिंग वर्क चलता रहता था। सारा जो स्टाफ था बिल्डर का बोलता था कि अरे भाभी आप कितना करेंगी, थक जाएंगी, किसी को लगवा लीजिए। हमने कहा नहीं भैया, कर लेंगे, हो जाएगा। मुझे अपनी हालत देख के नहीं रोना आया, मेरे बच्चे के आंख में जिस तरीके से उसका बिहेवियर देख के आंसू आए ना, उसने मेरा कलेजा चीर दिया। मेरे आंसू तो चलो ऊपर वाला इग्नोर कर भी देगा, वो जाके चुपचाप जिस तरीके से रोते रोते लेटा है ना, बिना एक शब्द बोले, और कोई होता ना तो उसको वो फिर गुस्से में आके उसको सबक सिखा देता अच्छे से। हम आपके इशारे से उससे बोल रहे थे ना बैठो, नहीं, जाके चुपचाप लेट गया अपने कमरे में। प्लीज़ भगवान, शाम का टाइम है, रोते नहीं है। मेरे आंसुओं का जिम्मेदार मैं आपको भी नहीं ठहरा सकती, पर प्लीज़ मेरी तकलीफ़ें ख़त्म कर दो, मुझे पहले की तरह बहुत सारा हेल्दी कर दो। तास्तु आमीन सुम आमीन, तास्तु आमीन सुम आमीन।